हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 9 और 10 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। 2 दिनों का है, ज़्यादा क्वेश्चन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को किया। तो ये कहाँ पर स्थित है? आज ही किया है उन्होंने। आंसर होगा रीवा। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। तो प्रधानमंत्री ने ये उद्घाटन किया है। और सोलर पार्क के बारे में शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये 500 हेक्टेयर ज़मीन पर बना हुआ है और इसमें 250 मेगावाट क्षमता के 3 यूनिट हैं। टोटल उत्पादन कैपेसिटी है 750 मेगावाट। ओके। और इस प्रोजेक्ट से देश में 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा एक तरह से। ओके। यदि यही बिजली कोल प्लांट से निकलती तो हम लोग प्रदूषण ज़्यादा फैलाते। कार्बन डाइऑक्साइड 15 लाख टन एक साल में ये उत्पादन कर देते। तो एक तरह से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ये बहुत अच्छी बात है। ओके। 2018 में यहाँ पर बिजली उत्पादन शुरू हो गया था और जनवरी 2020 में सोलर प्लांट जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ यानी 750 मेगावाट की क्षमता के साथ उत्पादन शुरू कर दिया था जनवरी में ही। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब इसका उद्घाटन किया है 10 जुलाई को। तो प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या कहा? देखिए, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ये सूर्य जो है वो हमेशा चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करेगा बल्कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा। और सिक्योर इसलिए क्योंकि ये हमारी ऊर्जा की ज़रूरत को सुरक्षित करेगा। तो उन्होंने ISA का भी जिक्र किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ओके। और इसके थ्रू ये मकसद है कि वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड की भावना लाई जाए। मतलब कि ऐसे बड़े जो सोलर प्लांट है लगाकर और पूरी दुनिया में लगाई जाए और उसको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, ताकि अगर कहीं रात है और दूसरी जगह दिन है वर्ल्ड में, तो दिन वाले जगह से वहाँ से बिजली ग्रिड से दूसरी तरफ सप्लाई हो जाए और यहाँ से ओके। तो अगर इस तरफ दिन है, उजाला है, सन है, तो ट्रांसमिट होकर वहाँ चला जाए जो बिजली हो, ताकि बचत हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहा है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए, इससे पहले जो खबरें आ चुकी हैं 2018 में ही, उसके अनुसार वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क कर्नाटक में है। इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है मेरे बगल में। इसके अलावा भी कई और न्यूज़पेपर में ये सब छपी हुई है, हिंदू में, अलग अलग अखबारों में। तो इसके अनुसार कर्नाटक के तुमकुर ज़िले में वहाँ उस वक्त तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे सिद्धारमैया, तो उन्होंने 2 मार्च 2018 को इसको लॉन्च किया था कर्नाटक में, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क को। और उसकी क्षमता 2000 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन की है और उसका नाम शक्ति स्थल है। दरअसल जब मैं करंट अफेयर्स तैयार कर रहा था, उसी समय मुझे ध्यान आया, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है और न्यूज़पेपर में देखा था शक्ति स्थल के बारे में। तो जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रीवा में है, लेकिन जो हमारे पास न्यूज़ ऑलरेडी पहले से है उसमें ये कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा यानी 2000 मेगावाट का कर्नाटक में है। खैर, आगे बढ़ते हैं, हो सकता है इस पर विवाद हो। क्वेश्चन होगा अगला, WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया है? आंसर होगा इसका श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। देखिए, WHO ने 8 जुलाई को ही ये बताया है। मेरे बगल में आप देख रहे हो नोटिफिकेशन, जो WHO की वेबसाइट से ही मैंने लिया है। तो इन दोनों देश ने ये जो लक्ष्य बनाया हुआ था 2023 का, उससे पहले ही खसरा और रुबेला को समाप्त कर दिया। तो WHO की दक्षिण पूर्वी एशिया की जो क्षेत्रीय निदेशक हैं पूनम खेत्रपाल सिंह, तो उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों देशों में 3 साल से अधिक समय से संक्रमण का यानी कोई नया इन्फेक्शन का मामला नहीं देखा गया है और इसीलिए इन दोनों बीमारियों से फ्री घोषित कर दिया गया। ओके। अच्छा, एक और बात बताऊँ कि भारत जो है 2020 तक यानी इसी साल तक खसरा खत्म करने का पर काम कर रहा है। लक्ष्य है कि इस साल खसरा मुक्त हो जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन आर्मी ने हाल ही में सैनिकों को फेसबुक सहित कितने ऐप डिलीट करने को कहा है? अपने सैनिकों से कहा है डिलीट करें इन सब ऐप, क्योंकि उससे ख़तरा है जासूसी का।
आंसर होगा 89 ऐप्स। ओके, देखिए केंद्र सरकार ने पहले ही 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया हुआ है, तो अब सेना ने 89 ऐप को हटाने को कहा है और सैनिकों से कहा है उनमें ये जो चीनी ऐप हैं उसके अलावा भी है। ठीक है, तो किन किन ऐप्स पर बैन लगा है, जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है फेसबुक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उसको लेकर आर्मी ने कहा है, जो कि मैसेज आ रहे हैं जो न्यूज़ में छपा है उसके अनुसार, कि फेसबुक से इससे जासूसी हो सकती है, सेना के जो जवान हैं कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये सब जासूसी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आम लोगों की भी जासूसी हो सकती है फेसबुक के थ्रू। तो जो बैन है, जैसे मैसेजिंग ऐप है फेसबुक, बाइडू, इंस्टाग्राम से भी जासूसी हो सकती है, एलो, स्नैपचैट, वीचैट, क्यूक्यू, किक, आवो, निम्बुज, हेलो, क्यूजोन, शेयर चैट, ये सब है। ओके, वीडियो होस्टिंग ऐप है जैसे टिकटॉक, लाइकी, हालांकि इन सब पर पहले ही सरकार ने बैन लगाया हुआ है। वेब ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र वगैरह, उस पर भी है। वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग जो ऐप्स हैं कई सारे, लाइव मी, बिगो लाइव, जूम, फास्ट फिल्म्स, वीमेट, ये सब इस तरह के हैं। ओके, इंडियन आर्मी ने ई कॉमर्स जो ऐप्स हैं उस पर भी कहा है कि डिलीट करो, इन सब को डिलीट करो। तो कई सारे हैं, उनकी लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी है? किन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन सी है? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड यानी नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई कैबिनेट की, तो उसी में डिसीजन हुआ है। और आपको बता दूं इसमें कि 12,450 करोड़ रुपए का ये टोटल जो एक तरह से पैकेज बताया जा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इसमें से 2,500 करोड़ रुपए दिया जा चुका है, निवेश किया जा चुका है। तो मतलब जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो दिया गया है उसको भी इसमें दिखाया गया है कि 12,450 करोड़ रुपए बड़ी रकम हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें से 2,500 करोड़ पहले ही दिया जा चुका है। और इस फाइनेंशियल ईयर में मात्र 3,475 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी चालू वित्त वर्ष में 2020-21 में। बाकी जो राशि होगी वो अगले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में जारी किए जाएंगे। मतलब कि कहने को 12,450 करोड़ रुपए जारी किए गए इन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, लेकिन एक्चुअल में इस फाइनेंशियल ईयर में मात्र 3,475 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आंकड़ों का जो भ्रम एक तरह से दिखाया जाता है कि हमने 12,450 करोड़ रुपए दिए, लेकिन जब अंदर में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि 3,475 करोड़ रुपए ही इस फाइनेंशियल ईयर में जारी किए गए हैं। तो बाकी जो राशि है वो अगले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में जारी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात कि मंत्रिमंडल ने इन तीनों कंपनियों को, यानी ऑप्शन में जो आप देख रहे हो कंपनियों के बारे में, तो तीनों कंपनियों के जो विलय होना था, मर्जर होना था, उसका भी फैसले को ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है कि अब इन तीनों कंपनियों को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके, आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए केंद्रीय कैबिनेट ने जो मीटिंग हुई अभी हाल ही में, तो उसमें 4 अहम फैसले लिए गए। तो उसमें एक तो इम्पॉर्टेंट है सबसे कि एग्री इंफ्रा फंड बनेगा और उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है उसमें प्रावधान होंगे। कैसे? जैसे बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाने हैं, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड उनको सहूलियतें देनी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उससे रिलेटेड होगा, ताकि फसल का उत्पादन हो फसल का और वहीं यूटिलाइजेशन हो जाए। जैसे आलू की फसल है तो उसको चिप्स बनाने की इंडस्ट्री लग जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर ये सब मदद की जाएगी एक तरह से। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारे फैसले लिए गए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसको नवंबर तक बढ़ा दिया गया, जिसके बारे में पहले कई बार ऐलान हो चुके हैं, लेकिन कैबिनेट ने एक तरह से इस पर मुहर लगा दी। ओके, मुहर। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनके लिए 24% जो EPF की सहायता है उसको मंजूरी मिली है, उसको आगे भी किया जाएगा। ओके, तो ये सब फैसले हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री जो LPG सिलेंडर हैं वो बांटे जाएंगे।
दरअसल ये जो योजना है वो जुलाई 2020 में समाप्त हो रही थी सिलेंडर वाली, तो इसको आगे बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है, अवार्ड मिला है? आंसर होगा गोल्डन बर्डविंग। ओके, ये हिमालयी तितली है और इसको 88 साल बाद जो है किसी बड़ी तितली के रूप में एक तरह से दर्जा दिया गया है। ओके, इससे पहले भी दर्जा था सबसे बड़ी तितली का, लेकिन उसका नाम जो है एक्चुअल में था नहीं। तो ये जो तितली है कहाँ पर ढूंढा गया? तो मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के दीदी हाट में ढूंढा गया है। ये दीदी हाट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में है। जबकि जो मेल गोल्डन बर्डविंग उसको ढूंढा गया है मेघालय के शिलोंग में। ओके, तो फीमेल जो है इस तितली, उसके पंख की लंबाई 194 मिलीमीटर है और मेल की जो लंबाई है तितली के जो पंख की वो 106 मिलीमीटर की है, 106 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 34। ओके, तो ये एक इंडेक्स है, इसको जारी किया गया, 99 देशों की रैंकिंग हुई है, उसमें भारत को 34th स्थान मिला है, जबकि 2018 में 35th स्थान पर इंडिया था। ठीक है, तो टॉप 5 देशों को देख लेते हैं। ब्रिटेन पहले स्थान पे है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे फ्रांस है और पाँचवें पे कनाडा है। ओके, और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान का स्थान है 73rd, श्रीलंका का 65 है और चीन का 32 स्थान है। ओके, भारत ने एक पायदान जो है वो उछाल आई है, बेहतर किया है इंडिया ने। और अभी जो कोरोना का संकट है उस दौरान जो है रियल एस्टेट में नौकरियों का काफ़ी दिक्कत चल रही है, नौकरियां काफ़ी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 50,000 रुपये से कम वेतन वाले प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन के प्रावधान वाले अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी है, ये अभी तक हुआ है मसौदे यानी ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। आंसर होगा 75%। ठीक है, तो 75% जो नौकरियां होंगी प्राइवेट सेक्टर में 50,000 से कम सैलरी वाली, वो हरियाणा के लोगों को ही मिलेगी। तो ये जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है 6 जुलाई को, ये प्रस्ताव था ओके ऑर्डिनेंस का। और अब जो अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें पूरे ऑर्डिनेंस को लाया जाएगा, यानी अध्यादेश को लाया जाएगा और कैबिनेट से पास होने के बाद अगली बार फिर गवर्नर उस पर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस जो है कानून बन जाएगा। ठीक है, जो 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद या तो ऑर्डिनेंस को फिर से लाना होगा या फिर विधानसभा में उसको प्रस्ताव पारित करके उसको कानून के रूप में उसको बनाना होगा। तो इसके तहत क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर में मैंने बताया 50,000 रुपये तक के वेतन वाले जो 75% सीटें हैं उसको आरक्षित कर दी जाएंगी। और आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनके ज़्यादातर ऑफिसेज गुड़गांव और एनसीआर वाले शहरों में हैं, तो उसमें हरियाणा में काफ़ी नौकरियां जो हैं वहाँ ऑब्जर्व हो जाएंगी और बाकी के लोगों को शायद नौकरियां ना मिलें। ओके, 25% में ही उनको संतोष करना पड़ेगा जो बाकी बाहर के लोग हैं उनको। तो हरियाणा की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोरोना संकट में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच कब खेला गया? आंसर होगा 8 जुलाई 2020। ओके, 8 जुलाई को ये शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कोरोना महामारी के बीच 8 जुलाई 2020 को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ इंटरनेशनल जो टेस्ट मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया है? आंसर होगा रोज बाउल स्टेडियम। ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। ओके, तो ये टेस्ट मैच हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स टोटल अवेलेबल है अभी तक का, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। 2019 का भी है, बुक भी है अमेजन पे 2019 का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉलीवुड से जुड़े जगदीप का निधन हुआ है 8 जुलाई 2020 को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा कॉमेडियन थे। ओके, कॉमेडियन एक्टर थे। उनका जो निधन है वो 81 ईयर की उम्र में अपने घर में हुआ है और सुरमा भोपाली के नाम से काफ़ी मशहूर थे। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर किस कॉमेडियन एक्टर का निधन 8 जुलाई 2020 को हो गया?
तो आप नाम ध्यान रखना, क्या नाम होगा, तो जगदीप, ठीक है। अच्छा, उनका जो असली नाम क्या था जगदीप का, तो सैयद इश्तियाक अहमद जाफ़री, ठीक है। जो उनके बेटे हैं जावेद जाफ़री, उन्हीं के बेटे हैं, नावेद जाफ़री और हसन जाफ़री, तो उन्हीं के बेटे हैं। तो जगदीप नाम से वो मशहूर थे। दूसरा नाम था सूरमा भोपाली, उनसे काफ़ी मशहूर थे। और सुपरहिट फिल्म थी शोले, तो उसी में उन्होंने बेहतरीन किरदार निभाया था सूरमा भोपाली के नाम से, इसलिए वो सूरमा भोपाली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 400 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया था, ओके। और उनका जो मशहूर डायलॉग था, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसी नहीं है, तो ये एक डायलॉग था उनका, काफ़ी हंसाने वाला डायलॉग था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी UKIBC ने अपने ग्रुप का CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा जयंत कृष्णा, ओके। जयंत कृष्णा उनको बनाया गया है। अब वो इस प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है? बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और बहुत अच्छा भी। आंसर होगा राजस्थान, ओके। राजस्थान सरकार ने ये मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये फैसला लिया है और गृह विभाग ने वहाँ के उनके निर्देश पर DIG क्राइम किशन सहाय ने इस आदेश को जो जारी किया है। और आदेश में ये कहा गया है कि यदि मृत्यु भोज होता है तो स्थानीय पंच, पटवारी और सरपंच को इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी, नहीं तो उन पर लीगल एक्शन उठाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन पर। ये इसमें आदेश है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। झारखंड के किस नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI, ओके। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नाम है इंग्लिश में, और इसको जो है नाम ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक उन्हीं के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ये रखा गया है, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। कल नहीं आ पाया था तो एक साथ 2 दिनों का कर दिया गया है, और कल से, आने वाले कल से ये आपको मिल जाएगा लगातार। कोशिश यही होगी। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ। और हाँ, इसका जो PDF है वो अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। या आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं PDF, ओके। और डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा भी कई सारे PDF हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।